सो हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अलजेब्रा से रिलेटेड पीवाईक्यू, जो कि हमारे पास एसएससी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विद ट्रिक्स के साथ हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना है, बिकॉज मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अलजेब्रा से रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं, तो आपको वो भी वॉच करने चाहिए। तो जो आपका हमारे पास क्वेश्चन है आज वाला, वो क्या है, इसको हम रफ कर देते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है हमारे पास, √3 गिवन है। फाइंड करना हमें x की पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 7 गिवन है। x की पावर 7 जो ओपन होता है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, x की पावर 4 प्लस कितना होता है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 चाहिए होता है। ये प्लस में चाहिए होता है। इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन कितना होता है, एक्स क्यूब होता है। और प्लस कितना होता है हमारे पास, x माइनस कितना होता है, 1 अपॉन एक्स हमारे पास चाहिए होता है। और इसको क्या कर देते हैं, हम प्लस करते हैं। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक तो x की पावर 4 है और सेकंड वाला जो x की पावर कितना है, 3 है। और जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये तो वापस से हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बट हमारे पास चाहिए क्या, पहले तो x की पावर 4 चाहिए। उससे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना होगा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इसका स्क्वायर। और हमें क्या करना होगा, यहाँ से प्लस 2 करना होगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, √3 इसका स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो कितना हो जाएगा, √3 से स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 करेंगे तब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब एक्स की पावर 4 फाइंड आउट करने के लिए फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ये मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में, लेक्चर फर्स्ट सेकंड में आपको इंट्रोडक्शन में मैंने ये सब चीजें बता रखी है। तो आपको वो भी वॉच करनी चाहिए। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 23 हो जाएगा। ये जो हमारे पास x की पावर 4 आया है ये है कितना, 23 है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए माइनस में। तो एक्स क्यूब के लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से होता है हमारे पास है x माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब, प्लस कितना हो जाता है यहाँ से हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस कितना, 1 अपॉन एक्स होता है। अब ये जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, √3 है। यहाँ से करेंगे इसका क्यूब। पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 √3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, x की पावर 3 भी आ चुका है, माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ से पुट करेंगे तो x की पावर 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 √3 हो जाएगा। और प्लस जो हम करेंगे वो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से जो वैल्यू गिवन है वो कितना हो जाएगा, √3 होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 138 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस में √3 और है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 139 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम कॉन्सेप्ट की अप्रोच करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस जो भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है या फिर एसएससी का एग्जाम्स होता है, सीपीओ का, एमटीएस का, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, अब ये जो हमारे पास था पहले x दे रखा था तो हमें क्या पूछा था, उसका डबल x की पावर 7। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछा है, मतलब गिवन है, तो हमारे पास इसका डबल गिवन होगा कितना, 14 गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम ही लगने वाला है। बट हमें क्या करना होगा, माइंड को थोड़ा क्लियर रखना होगा कि इसका जो डबल है वो कितना है, x की पावर 7 के लिए पूछा है। तो ये हम करेंगे तो यहाँ पे 4 था तो कितना हो जाएगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा। जो 3 था वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे कितना, x की पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू चाहिए वो कितना चाहिए, एक तो x की पावर 8 चाहिए
और एक क्या चाहिए हमारे पास, x की पावर 6 चाहिए। ये जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2, 1 सेकेंड, यहाँ से कितना होगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना 4, और यहाँ से हम करेंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे स्क्वायर और प्लस कितना करना होगा हमें 2 करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है, अंडर रूट 5 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे हम कितना 7 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया इसके लिए कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर कितना चाहिए 6 चाहिए, तो यहाँ से करेंगे इसके लिए कितना क्यूब करेंगे, तो डायरेक्ट इसका जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्यूब कर देंगे और यहाँ से हमारे पास प्लस होता है तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास कितना है अंडर रूट 5 है, तो इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे प्लस 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा क्यूब करेंगे तो 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो x की पावर जो 8 की वैल्यू है वो कितना दे रखी है हमें 47 दे रखी है, इनटू x की पावर जो 6 है वो कितना दे रखा है 8 अंडर रूट कितना 5 दे रखा है, और लास्ट में हमें ऐड जो करना है वो कितना करना है अंडर रूट 5 हमें ऐड करना है। तो जो टोटल हमारे पास होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 376 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास कितना होगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 76 है, एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 377 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है इसका कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और हम इसी सीरीज को अभी कंटिन्यूस रखने वाले हैं और आपको बहुत ही ज्यादा इससे यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कितना x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल कितना गिवन है हमारे पास अंडर रूट 6 गिवन है। अब इसका हमें फिर से क्या करना है कि 7 टाइम्स कर देना है। इसका कितना टाइम्स दे रखा हमें 7 टाइम्स गिवन है, तो हमारे पास क्या होगा, अब ये जो हमारे पास है वो 7 का कितना मल्टीपल है 5 मल्टीपल है। ठीक है, कितना मल्टीपल है 5 मल्टीपल है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना था x की पावर 4 था। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसके लिए कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, यहाँ से देखिए x की पावर कितना 20 प्लस 1 अपॉन कितना x की पावर 20, ये 4 के प्लेस पे आया। अब जो हमारे पास क्यूब होगा वो कितना आ जाएगा x की पावर कितना 15 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और हमें प्लस करना है तो कितना हो जाएगा x की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू चाहिए वो कौन कौन सी चाहिए, एक तो x की पावर 20 चाहिए, एक x की पावर कितना चाहिए 15 चाहिए। तो ये तो हमारे पास स्क्वायर करने से मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 इक्वल यहाँ से होगा हमारे पास कितना x की पावर 5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी इस क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा कि आपको जब कॉन्सेप्ट माइंड में सेट होंगे तो ये फास्ट किस टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ से होगा स्क्वायर और प्लस कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x की पावर 20, यहाँ से कितना होगा 8 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 62 इसकी x की पावर 20 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए x की पावर 15 चाहिए, तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे हम क्यूब कर देंगे, तो क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x की पावर 15 मिलेगा, तो x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन कितना x की पावर 15 हो गया। अब हमें क्या करना है x की पावर 5 माइनस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का क्यूब करना है और प्लस कितना कर देना है 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, यहाँ से 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6 हो जाएगा।
जैसे इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना मिलने वाला है, 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, एक तो x की पावर 20 और एक x की पावर कितना 15 आ चुका है। तो यहाँ से x की पावर जो 20 की वैल्यू है वो कितना है 62 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जो x की पावर 5 है इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, अंडर रूट 6 गिवन है, तो यहाँ से क्या पुट कर देंगे हम, अंडर रूट 6 गिवन है जो कि क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई आएगा इसका दोनों का वो कितना आ जाएगा 558 अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास x की पावर 6 हो जाएगा। तो जो टोटल जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 559 अंडर रूट 6 इसका क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास x की पावर जो 35 पूछा है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 559 अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से हमारे पास गिवन है कितना 3 गिवन है, और हमारे पास x की पावर 7 पूछा है। पहले तो हमारे पास माइनस में गिवन था, प्लस में गिवन है, तो वापस से इसके लिए जो x की पावर 7 होती है वो कितना होती है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कितना x की पावर 4। यहाँ से कितना होगा x की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 3 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास प्लस गिवन है और हमें माइनस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें कैसे करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है x माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कितना होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसका क्या कर देते हैं हम स्क्वायर, और हमारे पास क्या होता है इसके लिए माइनस 1 सेकेंड, यहाँ से कितना होता है हमारे पास -4 होता है। कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये x के लिए x माइनस वन अपॉन एक्स के लिए, और ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे पास किसके लिए होता है, प्लस के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो क्या होता है x, जैसा कि होगा इसमें कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। तो आपके लिए जैसे ही क्या आ गया, ये माइनस आ गया, तब तो यहाँ पे ये वाला करेंगे, और जैसे प्लस आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, तो माइनस की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स होगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, और माइनस कितना कर देंगे 4 कर देंगे। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब अंडर रूट 5 से हमें क्या चाहिए, एक तो प्लस चाहिए, तो प्लस की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे हम, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड, यहाँ से हमारे पास कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना कर देंगे हम x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर, और हम क्या करेंगे -2 कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये रही, तो 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आ चुकी है 7 आ चुकी है। अब यहीं से हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, 4 फाइंड आउट कर लेना है। तो x की पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा x की पावर 7 की पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 47 आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमारे पास जैसे प्लस होगा तो हमें क्या करना होगा 1 की पावर में ही माइनस करना होगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को माइंड में रखना है आपको, बिकॉज इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे पास कितना आ गया x की पावर 4, अब क्या चाहिए हमें x की पावर क्यूब चाहिए। ठीक है, x क्यूब चाहिए। तो हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमें क्या चाहिए x की पावर 3 के लिए, तो ये होता है हमारे पास कितना यहाँ से कितना आया था हमारे पास अंडर रूट 5 आया था। तो अंडर रूट 5 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्यूब की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, पुट करना है। तो x की पावर 4 जो है हमारे पास वो कितना आ चुका है 47 इंटू एक्स की जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 5, और प्लस यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू है वो कितना है अंडर रूट 5 है। तो इन सबको क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस कितना कर देंगे अंडर रूट 5 कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 376 अंडर रूट 5 प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा।
यहाँ से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 377 अंडर रूट 5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट की अप्रोच करनी है। अब हम ट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो ट्रिक्स भी जो होता है हमारे पास वो कैसे बनता है, बेसिक से ही हमारे पास ट्रिक्स बनता है। यहाँ से बस ट्रिक्स के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। पहले हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो x माइनस कितना हो जाएगा 1/x, यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करके और क्या कर दें, आधी जो कैलकुलेशन होगी हमें क्या करनी होगी, माइंड में करनी होगी। 3 का स्क्वायर और कितना कर देंगे डायरेक्ट कितना माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो कितना कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका फिर से 4 फाइंड आउट करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास इतनी फास्ट ये जो वैल्यू है वो कंप्लीटली आ चुकी है। अब वापस से आपको क्या करना है, पुट करना है। एक्स क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन कितना एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 अंडर रूट 5 हो गया। अब यहाँ से जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट करनी होगी, इतने ज्यादा स्टेप आपको लिखने की नीड नहीं होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को स्टेप लिखना जरूरी है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, और जो हमारे पास एक्स की पावर 7 है उसके लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कितना एक्स की पावर 4 प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। और यहाँ से कितना कर देंगे एक्स क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस करना है हमें कितना एक्स माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, यहाँ से पहले तो x प्लस का फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, देखो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेसिक्स। जैसे कि मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ इसका स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा हमारे पास कितना -2 मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ अंडर रूट लगा देता हूँ तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से x माइनस कितना 1 अपॉन एक्स, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 -2 तो अंडर रूट 4 आएगा, और डायरेक्टली जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया डायरेक्टली आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसके लिए कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या करना है x की पावर 4 फाइंड आउट करना है, तो x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4, वापस से क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे ओनली। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 34 क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 आ चुका है, अब क्यूब चाहिए तो क्यूब यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 2 का क्यूब कर देंगे हम, माइनस कितना कर देंगे 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास जो क्यूब आएगा वो भी कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। 1 सेकंड, यहाँ से हमें क्या करना होता है माइनस के लिए प्लस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है एक्स की पावर 4 कितना गिवन है हमारे पास 34 है, और क्यूब फाइंड आउट किया वो कितना 14, और प्लस हमें क्या करना है ये वाली वैल्यू कितना करना है हमें प्लस करना है। तो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 476 और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो टोटल होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 478 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास बाकी कंपैरिजन क्या हुआ, ये सॉर्ट हो गया। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट पता लगना स्टार्ट होगा, माइंड में सेट होना स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना गिवन है हमारे पास 11 गिवन है, और x की पावर जो 7 है वो उसके लिए क्या होता है x की पावर 4। मैं बार बार आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए कि x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 होता क्या है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ से फिर से हमें फाइंड आउट करना है कितना 1 अपॉन एक्स। अभी जो कॉन्सेप्ट किया था वो कितना किया था 11, और वहां से कितना किया था हमने -2 किया था, और उस पे क्या था अंडर रूट था, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 9, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हम एक तो इसको इस टाइप से कर रहे हैं और फिर बाकी हम क्या लिखे फॉर्मूला लिख के करें तो हमारे पास क्या लगता है टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, तो x की पावर 4 जो होगा वो कितना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 119 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्यूब चाहिए तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 27 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 36 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, तो कितना हो जाएगा 119 इंटू 36 और प्लस कितना कर देना है, हमें 3 कर देना है। तो देखो यहाँ से बाकी की कंपैरिजन जो हमारा पास कैलकुलेशन थी वो बहुत ही क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और यही क्या होती है हमारे पास, इसको ट्रिक्स बोल देते हैं हम। तो यहाँ से जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4284 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4287, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको माइंड में रखना है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास ट्रिक्स रह जाती है और जो हम बेसिक है भूल जाते हैं, और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमारे पास ना तो ट्रिक बचता है और ना ही बेसिक्स बचता है। तो आपको बेसिक्स और ट्रिक्स, बेसिक से ही क्या बनता है, ट्रिक्स बनती है, तो आपको बेसिक्स जब माइंड में रहेगा तो ट्रिक्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है 3 गिवन है, और हमें क्या चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देके करना है, बिकॉज यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से देखिए, अब हमारे पास जो गिवन है ना वो कितना गिवन है, x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स इक्वल कितना गिवन है हमारे पास 3 गिवन है। ठीक है, यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कितना x की पावर 3 गिवन है, और यहाँ से जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है हमारे पास 50 गिवन है। अब जो हमारे पास सेकंड जो पूछ रहा है वो कितना पूछ रहा है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन कितना x की पावर 4। 1 सेकेंड, तो हमारे पास इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना गिवन है 3 गिवन है, और हमारे पास एक वैल्यू तो गिवन है और एक वैल्यू हमसे पूछी है। तो यहां से देखिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे पास पूछा है वो किस टाइप का है, मतलब उसमें क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसमें तो x की पावर एक तो 4 है हमारे पास, ठीक है, और एक क्या है x की पावर 3 है। ये जो होगा इसको हमें लेट करना पड़ेगा, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, c मान सकते हैं, जो आपका मन है उसको यहाँ से लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार प्लस कर लेते हैं, तो मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कर दिया हमने स्टार्ट, तो एक तरफ हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और जो सेकंड वाला है वो कितना है एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। बाकी जो हमारे पास आरएचएस साइड है वो कितना है, एक तो 50 है प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से x की पावर एक तो 4 बन रहा है, कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। एक तो हमारे पास ये होना चाहिए, और सेकंड वाला जो है कितना होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। एक हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, और यहाँ से कितना हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से दो दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जैसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 3 का स्क्वायर, और माइनस कितना करना होगा हमें 2 करना होगा, तो कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा। फिर से इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तब जाके हमें क्या मिलने वाली है एक्स की पावर 4 मिलने वाली है। तो 7 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 49 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स की पावर जो 4 है वो तो आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए क्यूब चाहिए, तो क्यूब भी हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है, तो एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा x प्लस
वन अपॉन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका क्या करेंगे होल क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। माइनस वाले में यहाँ प्लस आता है, प्लस वाले में यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 27 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करते हैं वैल्यू पुट, तो 47 इसकी वैल्यू और जो क्यूब है वो कितना है 18 है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 50 हो जाएगा, जो ए होगा वो हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इस ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो हमारे पास बेसिक्स होगा वो हमें कैसे करना है। अब ट्रिक्स की बात कर लेते हो, तो ट्रिक्स में आपको ये ध्यान रखना है ओनली कि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या गिवन है। ठीक है, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे पास क्या क्या गिवन होगा। देखो एक तो x की पावर 4 है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक x की पावर कितना है 3 है, तो वापस आपको ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना। आपको करना क्या है, पहला फर्स्ट प्लस कितना सेकंड वाला। ठीक है, और आपको कितना कर देना है, जो भी आपके पास आएगी वैल्यू, जैसे कि 50 प्लस कितना हो जाएगा सेकंड वाले को a मान लेंगे। ठीक है, अब जो हमें करना है वो क्या करना है, एक तो x की पावर कितना निकालना है हमें 4 निकालना है, बिकॉज हमारे पास x की पावर 4 है, और ये कितना निकालना है 3 निकालना है। तो x की पावर 4 क्या कर देंगे हम, 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर से करेंगे 7 स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्यूब करना है, तो क्यूब कितना है 3 का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा 3 क्यूब 27 माइनस कितना 9, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई है, कितना 47 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, तो 50 प्लस कितना हो जाएगा a, यहाँ से ले जाके माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू 15 हो जाएगी। यही हमारे पास क्या हो जाती है ट्रिक्स हो जाती है। तो आई होप आपको बेसिक्स से समझ आया होगा, और जो ट्रिक्स होती है वो बेसिक्स से ही बनती है, इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। देखो यहाँ से हमारे पास क्या चाहिए, एक तो x की पावर 4 चाहिए होता है, और एक कितना चाहिए होता है क्यूब चाहिए होता है। तो क्या कर देंगे हम, पहले तो फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा सेकंड हो जाएगा, और जो हमारे पास 150 प्लस कितना हो जाएगा, इसको क्या लेट कर लेंगे a लेट कर लेंगे, तो 150 कितना हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार डायरेक्टली करके बता देता हूँ ट्रिक से। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं हम, वैल्यू का स्क्वायर माइनस कितना कर देते हैं 2 कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब हमारे पास फिर से इसका स्क्वायर करना, 14 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 94 क्या आ जाएगा इसका, फिर से x की पावर 4 आ जाएगा। अब हमें क्यूब करना है, तो क्यूब के लिए क्या करना होता है हमारे पास, फिर से 4 का क्यूब माइनस कितना करना होता है 3 इंटू कितना होता है 4 होता है, तो 4 का क्यूब 64 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। बाकी ये जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ओनली हमारे पास कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चंस हो जाता है। लेकिन अब बेसिक्स की बात कर लेते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि बेसिक्स से जानना चाहते हैं। तो बेसिक्स से करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए पहले हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जैसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 16 यहाँ से 16 आएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका फिर से स्क्वायर कर देना है। इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 14 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 कर देंगे, तो 14 कितना हो जाएगा 196 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 194 क्या आ जाएगी हमारे पास, इस x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए क्यूब चाहिए, तो क्यूब हमारे पास कितना होगा x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 64 माइनस कितना हो जाएगा 12, यहां से करेंगे माइनस तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या क्या है, एक तो हमारे पास x की पावर कितना है 3 है, और एक कितना है x की पावर 4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा x प्लस कितना 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना 150 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अभी जो वैल्यू हमें पुट करनी है तो 194 प्लस कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 150 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा।
तो यहाँ से जैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ से ऐड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक ही वैल्यू होगी वो माइनस करने पे करेक्ट इसका 96 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे और हमारे पास जो ट्रिक्स है वो भी बिल्कुल बेसिक से बनती है। आज के लिए और कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि ट्रिक्स कुछ अलग ही होता है। तो बेसिक से ही हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रिक्स बन जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है और हमारे पास इसकी वैल्यू पूछा है। अब इसमें हमारे पास एक तो क्या है क्यूब की वैल्यू है और एक कितना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो जैसे इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एक हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस कितना 1/x क्यूब हो जाएगा, एक क्या होगा हमारे पास स्क्वायर प्लस कितना होगा 1/x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब कैसे आएगा, या फिर स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, x के पावर 3। तो x के पावर 3 के लिए हमारे पास जो होता है वो कितना हो जाएगा 5 क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना होने वाला है, 1 सेकेंड, यहाँ से कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा माइनस करने पे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 110 हो जाएगा। अब हमारे पास क्यूब की भी वैल्यू आ चुकी है कितना 110, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 23 है और यहाँ से कितना कर देंगे हम 100 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। जैसे साइड माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस कितना 23, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 सेकेंड, यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है और जो इसकी एक ही वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 33 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस 1/x अंडर रूट कितना गिवन है हमारे पास 5 गिवन है और जो हमारे पास वैल्यू गिवन है कितना x की पावर 5 और माइनस में गिवन है कितना सॉरी यहाँ से जो सेकंड वैल्यू वो कितना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 5। अब इसमें हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो कितना x की पावर 5 प्लस 1 कितना x की पावर 5 गिवन है, प्लस यहाँ से कितना होगा एक्स क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दो दो वैल्यू चाहिए, एक तो x के पावर 5 और एक कितना एक्स क्यूब चाहिए। तो हम पहले एक्स क्यूब के लिए जो x की पावर 5 है उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्या क्या, ये जो x की पावर 5 होता है वो क्या क्या होता है, यहाँ से होता है हमारे पास x, 1 सेकेंड, हमारे पास क्या होता है, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है और जो सेकंड होता है कितना एक्स क्यूब प्लस 1 कितना होता है एक्स क्यूब होता है और माइनस हमें कितना करना होता है एक्स प्लस कितना 1/x हमें माइनस करना होता है। ये क्या होता है हमारे पास एक्स की पावर 5 के लिए कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें हमारे पास पहले तो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 3 आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब भी चाहिए। तो क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा क्यूब एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 1/x क्यूब। तो हमारे पास क्या होगा अंडर रूट 5, इसका क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे और माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, क्यूब की वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर आ चुका है, क्यूब आ चुका है और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और बाद में क्या रख दें हम, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास पहले तो x की पावर 5 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की पावर 5 क्या आने वाला है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा और माइनस कितना करना हमें, जो अंडर रूट 5 है वो क्या करना माइनस कर देना है। ये कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा।
ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, एक्स की पावर 5 की वैल्यू आई है। अब हमें जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बेस पे करना है। तो हमारे पास पहले क्या था, एक्स की पावर 5 और सेकंड क्या था, एक्स की पावर क्यूब था। जो कि फर्स्ट की वैल्यू गिवन थी हमारे पास कितना गिवन थी, 5 और प्लस सेकंड वाले को क्या ले लेंगे हम, ए ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या किया हमने, प्लस किया। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक्स की पावर 5। तो जो हमारे पास एक्स की पावर 5 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 505। और जो क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 अंडर रूट कितना है, 5 है। 2 अंडर रूट 5 हो गया। और लास्ट में हमारे पास कितना है, 505 प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 5 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। और इक्वल कितना आएगा, ए। तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5। यहां से कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको ये 5 का जो पावर है ये भी समझ आया होगा कि हमें कैसे इसकी अप्रोच करनी है। ये जो 5 की पावर, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 7 है, प्लस माइनस, मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। तो आपको वीडियो को, अलजेब्रा की जितने भी वीडियो आपको वो वॉच करनी चाहिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।